मियामी ओपन 2025। वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेंका ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीतकर पहली बार यह टाइटल अपने नाम किया। यह उनका कुल 19वां WTA खिताब है। फाइनल में उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में 7-5, 6-2 से हराया। वह तीसरी ऐसी वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ही साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, इंडियन वेल्स और मियामी ओपन के फाइनल में जगह बनाई है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के लिए 6 प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी, जिन्हें 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य है। दरअसल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट आयोजित हुआ। यह भारत का प्रमुख भूप्रौद्योगिकी सम्मेलन था, जिसे विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया ने मिलकर आयोजित किया। इस वर्ष का विषय संभावना था, जो उभरती तकनीकों के जरिए समावेशी विकास, डिजिटल गवर्नेंस और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित रहा। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के 150 से ज्यादा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और AI, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही युवाओं को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए GTS यंग एम्बेसडर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025। 5 अप्रैल 2025 को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में हुए 11वें ब्रेक थ्रू प्राइज समारोह में विज्ञान, गणित और भौतिकी के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को साइंस का ऑस्कर कहा जाता है। जीवन विज्ञान में GLP एक हार्मोन की खोज, MS पर रिसर्च और DNA एडिटिंग टूल्स के विकास के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। भौतिकी में CERN की 4 टीमों के 13,508 वैज्ञानिकों को हिग्स बोसॉन और मौलिक कणों पर शोध के लिए पुरस्कृत किया गया। गणित में डेनिस गाइट्सगोरी को जियोमेट्रिक लैंगलैंड्स अनुमान सिद्ध करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा युवा शोधकर्ताओं और महिला गणितज्ञों को भी विशेष पुरस्कार दिए गए। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 9 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में एशिया ने एक बार फिर वैश्विक उड्डयन में दबदबा दिखाया। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट 13वीं बार दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा घोषित हुआ। दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे और जापान का टोक्यो हनेदा एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर रहा। भारत में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, जबकि बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा के मनोहर एयरपोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किए। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 में वैश्विक असमानता, बेरोजगारी और संस्थाओं पर घटते भरोसे पर चिंता जताई गई। UNDESA और यूनो वाइडर द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि 60% आबादी आर्थिक असुरक्षा, 690 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी और दुनिया के 2/3 देशों में आय असमानता बढ़ रही है। रिपोर्ट में जलवायु आपदा, संघर्ष और डिजिटल गलत सूचना को विकास में बाधा बताया गया है। समाधान के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्यायपूर्ण टैक्स नीति में निवेश की सिफारिश की गई है। भारत ने बिग कैट अलायंस के साथ समझौता किया। भारत ने वन्य जीव संरक्षण में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ समझौता किया है, जिसके तहत इसका मुख्यालय भारत में स्थापित होगा। यह गठबंधन दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए काम करता है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती पर लॉन्च किया था। विश्व की अन्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। स्पेस एक्स के फ्रैम 2 मिशन ने पहली बार इंसानी उड़ान के जरिए पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा कर इतिहास रच दिया। ऑन-एल सिविलियन क्रू 3 से 5 दिन की यात्रा में 22 वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिनमें अंतरिक्ष में एक्स-रे लेना और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाना शामिल है। भारतीय घुड़सवारी खिलाड़ी निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में आयोजित एजेलहोफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारत ने अम्मान में हुई 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए। भारतीय पहलवान दीपक पूनिया और उदित ने सिल्वर मेडल जीतकर अपनी मजबूत फॉर्म जारी रखी। 1 अप्रैल 2025 को शर्ली बोचवे ने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में पदभार संभाला और इसी के साथ यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गईं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने श्रीलंका के शम्मी सिल्वा का स्थान लिया। रूस ने जिरकॉन मिसाइल से लैस परम नामक नई यासेन एम श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, जिसे 2026 में पैसिफिक फ्लीट में शामिल किया जाएगा। जिरकॉन मिसाइल की गति माक 8 है और यह रडार से बचने में सक्षम है। भारत को 2025 से 2027 के लिए संयुक्त राष्ट्र के ISAR समूह में सर्वसम्मति से चुना गया है, जो वैश्विक लेखा मानकों और कॉरपोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मेटा ने 6 अप्रैल 2025 को अपने लामा 4 AI स्वीट के तहत 3 नए मॉडल स्काउट, मेवरिक और बिहेमोथ लॉन्च किए हैं। ये मॉडल व्यक्तिगत और मल्टी मोडल अनुभवों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने थाईलैंड से बिमस्टेक की 2 वर्षीय अध्यक्षता संभाली। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसे अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण भारत श्रीलंका संबंधों में योगदान के लिए प्रदान किया गया। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन का दौरा किया, जहां उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह यात्रा भारत-पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर हुई। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 बहरीन ग्रां प्री में पोल पोजीशन से जीत दर्ज की, जो इस सीज़न में उनकी दूसरी जीत थी। यह उनके करियर की 50वीं F1 शुरुआत थी और मैक्लारेन को बहरीन में पहली जीत दिलाई। यूके 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा, क्योंकि यह टूर्नामेंट के लिए एकमात्र वैध बोलीदाता बना। यह टूर्नामेंट यूरोप में 2023 के बाद पहली बार होगा। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने वाकायामा प्रीफेक्चर के अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया, जो सिर्फ 6 घंटे में तैयार हुआ। ADB की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2024-25 में 6.7% रहने का अनुमान है, जबकि RBI ने वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते इसे 6.5% तक घटाया है। उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय सौरभ चौधरी ने लीमा ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर 2 साल बाद शानदार वापसी की। भारत ने 2025 के पहले ISSF वर्ल्ड कप में 8 पदक जीतकर कुल मिलाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जिससे पेरिस ओलंपिक से पहले मजबूत प्रदर्शन दिखा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक्सोप्लैनेट K2 18b के वायुमंडल में संभावित जीवन संकेतक गैसें जैसे DMS और DMDS पाई हैं, जो पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज में अहम कदम है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता बड़ा विमानन बाजार बनेगा। चीन आकार में आगे रहेगा, लेकिन भारत विकास दर में शीर्ष पर रहेगा।
11 अप्रैल 2025 को यूएई को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें दाना हमेद अल मरजूकी को 67% वोट मिले। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में यूएई की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉरसाइट्स 2025 के अनुसार भारत 2025 में 6.5% जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ओलंपिक रजत विजेता मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की नई एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष बनी और खिलाड़ियों की भलाई व प्रतिनिधित्व मजबूत करने का संकल्प लिया। पॉप फ्रांसिस, पहले लैटिन अमेरिकी और जेसुइट पॉप, का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और हाल ही में गंभीर निमोनिया से जूझ रहे थे। उनकी विरासत सुधार, करुणा और सामाजिक न्याय में समर्पण के रूप में रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।